भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मजबूत हो रही है, उसके पास अभी भी बहुत सारी उसकी ताकत है, पैसे की ताकत है, संगठन की ताकत है और सत्ता में रहने की ताकत है। आप मान लीजिए कि उनका विचार चाहे जो हो, उसका विरोध भले हो रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग में ये विचार धीरे धीरे मजबूत हुआ है। भवेश जी, क्या अखिलेश यादव को जो ये चिंता है कि देखिए मुलायम सिंह यादव की यही स्ट्रेटजी रही है और बसपा की भी यही स्ट्रेटजी रही है कि कांग्रेस यूपी में जड़ें न जमा पाए, क्योंकि अगर कांग्रेस यूपी में जड़ जमाती है तो फिर उसका न केवल माइनॉरिटीज का, कुछ दलित भी है, कुछ अपर कास्ट भी है, आएगा। तो इनका मतलब एक साथ कई सेकुलर पार्टीज एक प्रदेश में नहीं रह सकती, मतलब एक ये है। तो क्या अखिलेश यादव को अंदर से यही चिंता जमा रही कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है वो जड़ जमा ले यूपी में, तो इसलिए अखिलेश यादव भी असहज हैं और अजय राय उनको बार बार असहज करने के लिए एक और कुछ न कुछ कर देते हैं। तो क्या अखिलेश यादव की ये चिंता स्वाभाविक है? आपको लगता है होगी ये चिंता उनको कि भाई कहीं कांग्रेस हमारा जो सेकुलर, क्योंकि वही समाजवादी पार्टी का वही सबसे बड़ा यूएसपी रही है यूपी में, क्योंकि इन्होंने मायावती ने तो भाई 3-4 बार गठबंधन भी किया। सेकुलर होने के नाम पर माइनॉरिटीज के मन में उनके प्रति कभी कभी एक शंका भी हो जाती है और कहा भी जाता है, और इस समय जिस तरह से वो कई सालों से चुप्पी साधे हैं तो और भी उनके ऊपर मतलब लोग कटाक्ष करते हैं कि भाई इनका कुछ है अंदर खाने। तो क्या अखिलेश यादव इस बात से चिंतित हैं कि उनका जो यूएसपी है वो कहीं खत्म ना हो जाए? देखिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां कांग्रेस विरोध के आधार पर खड़ी हैं, उसी की जमीन पर ये खड़ी हुई थी और उसी के आधार पर ये बड़ी हुई थी। और एक बार फिर ऐसी राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई है कि इन पार्टियों को कांग्रेस के साथ खड़े होना पड़ रहा है। और इस बार तो बिल्कुल एकदम नया प्रयोग है कि कांग्रेस अपने से ये गठबंधन के लिए आगे नहीं बढ़ी, बल्कि इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को अप्रोच किया। नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय दल और एक प्रदेश में अपनी ताकत होने के की वजह से वो एक केंद्रीय नेतृत्व, जिसको देखा कि कांग्रेस का एक पैन इंडिया उसका इम्पैक्ट है, पैन इंडिया उसका एक सपोर्टर वर्ग है, तो उसके साथ मिलके हम लोग कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक बड़ी मुहिम चला सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। तो ये पार्टियां तो अपने अपने जो क्षेत्रीय आधार पर खड़ी हैं और कांग्रेस को इन्होंने बेदखल करके सत्ता हासिल की है। तो ये एक वैचारिक तो उनका है, इसी जमीन पर वो खड़े हैं और एक बार फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के डर की वजह से उनको एक साथ होना पड़ रहा है। तो ये चिंता है बीच में, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये गठबंधन जो है ये स्वाभाविक कितना हम दर्शक में या आम लोगों में, वोटर्स में हम पोज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये पोस्टरिंग जो हो रही है इन पार्टियों की, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इस तरह का टकराव का सामने आना, ये कोई ऐसी रणनीति का हिस्सा नहीं है। ये स्वाभाविक, आप भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत स्वाभाविक रिलेशन नहीं है। स्वाभाविक इतना ही है कि मुलायम सिंह रेस्पेक्ट करते थे इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी का, और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में देखिए कि रायबरेली से और अमेठी से कोई, एक सेकंड मैं बस खाली याद दिलाना चाहता हूँ, मुलायम सिंह ने ही सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने में लंगड़ी मारी थी। नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि रायबरेली अमेठी उनको जीतने देना है। मतलब विचारधारा का इतना, विचारधारा का टकराव है, अपने हितों का टकराव है, सत्ता का टकराव है, लेकिन कुछ सहमति भी है। ये सहमति बनी रही है और उससे आप ग्रेटर सहमति की ओर जाना चाहते हैं। और एक ऐसा पोस्टरिंग किया गया इंडिया अलायंस बनने के बाद कि ये इससे बड़ा अलायंस होगा। जितना अब तक हक देते रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उससे ज्यादा हक देने के लिए अखिलेश यादव तैयार दिख रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव उससे ज्यादा शेयर देने के लिए तैयार है। अमेठी और रायबरेली के अलावा भी कोई बड़ी मतलब उससे बड़ा शेयर स्टेक देना पड़ेगा ना कांग्रेस को, तभी तो यह गठबंधन चलेगा। और आपने दिया भी था 2017 में, उसका नतीजा अच्छा नहीं रहा, वो बात और है, लेकिन एक बड़ा शेयर देना है और वो कितना बड़ा शेयर होगा ये अभी तय नहीं हुआ और उसको तय करने के लिए कमेटी भी बनी हुई है। लेकिन ये झगड़े जिस तरह से आ रहे हैं और ये झगड़े अंदर अंदर खाने रहे, तब भी बात उसको मानते हैं कि वो चलिए ठीक है, अंदर खाने तो सीटों के लिए, प्रेशर के लिए बहुत सारी बातें होती हैं।
लेकिन ये सार्वजनिक हो रहा है, मुझे लगता है ये स्वाभाविक उन दोनों की प्रवृत्ति है, राजनीतिक प्रवृत्ति है, राजनीतिक सत्ता का जो मोह है वो है। कांग्रेस को भी मोह है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब स्थितियां बदल रही हैं, उनके पास लोग आ रहे हैं। नीतीश कुमार उनके पास आए थे गठबंधन के लिए, और वो इसलिए आए थे कि पूरे देश में वो ताकतवर है। तो हमारी ताकत अब इन लोगों के साथ बढ़ रही है, तो हमें बड़ा शेयर चाहिए, और हमें बड़ा शेयर चाहिए तो हमें बड़ा दिखाना भी पड़ेगा। मुझे याद आता है कि राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे, तो शुरुआती दिनों के ही कुछ जो मीडिया के साथ बातचीत वो कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप पूरे भारत में घूमने जा रहे हैं, कन्याकुमारी से आप कश्मीर तक जाएंगे, लेकिन आप सबसे बड़े प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के लिए प्लान है। अब उत्तर प्रदेश के लिए प्लान उनका यही है कि लगातार वो अध्यक्ष बदलते जा रहे हैं, लगातार नए नए चेहरे ला रहे हैं, और वो प्रयोग उनका अभी तक जारी है। अभी पता नहीं 2024 से पहले और वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो प्रयोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मैं कह रहा हूं कि एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर बिहार में जिस तरह का अनुभव कांग्रेस का रहा है, बिहार में जैसे ही क्षेत्रीय दल मजबूत हुआ, तो वहां कांग्रेस ने उस क्षेत्रीय दल का साथ मिलकर एक ऐसी लंबी पारी खेली है कि आप देखिए बिहार में लगातार कांग्रेस जो है सत्ता में बनी हुई है। बीच में एक बार उन्होंने डिच किया था आरजेडी के साथ, तो उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और नतीजा हुआ कि वह मुंह के बल गिरे। तो उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस को शायद अपनी जड़ों में फिर वापस जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जरूरत है, और समाजवादी पार्टी को मोदी को हराने के लिए, प्रदेश में योगी को हराने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। और इस जरूरत को ये अगर ये दोनों दल समझ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि दोनों दल का जो ये तौर तरीका है, जो ये पब्लिक पोस्चरिंग है, ये बहुत व्यवहारिक नहीं है। और राजनीतिक पैमाने पर ये जो अब ये क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे कि एक दूसरे के नेताओं को किस तरह की बातें कर रहे हैं, और इससे गलत मैसेज जा रहा है। मेरी चिंता बस यही है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रण कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे। न वो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, न वो समाजवादी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों साथ आएंगे। अगर लड़ते जुड़ते इस तरह से रोते गाते आप साथ रहेंगे, तो पता नहीं जनता के बीच में क्या मैसेज आएगा, और क्या पता कि आप भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मजबूत हो रही है, उसके पास अभी भी बहुत सारी उसकी ताकत है, पैसे की ताकत है, संगठन की ताकत है, और सत्ता में रहने की ताकत है, और विचारों की ताकत भी। आप मान लीजिए कि उनका विचार चाहे जो हो, उसका विरोध भले हो रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग में ये विचार धीरे धीरे मजबूत हुआ है कि इस विचारधारा का एक्सपेरिमेंट भारत में होना चाहिए। तो उस विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं, और उस विचारधारा के लोगों का पोषण कर रहे हैं, और साथ में आपको डेवलपमेंट का एक मॉड्यूल भी दे रहे हैं। तो आपको इतनी बड़ी ताकत से लड़ना है, तो मुझे लग रहा है कि उस ताकत से, बड़ी ताकत से लड़ने के लिए जो आपकी रणनीति है और आपका जो तौर तरीका है, वो मुझे लगता है कि कोई जनता को जस्टिफाई नहीं करता है ये चीज।